अपने राजस्थान में परंपरागत कहानियां वगैरह चलती है, वो ये बताती है कि राठौड़ों का पहला आदमी जो सबसे पहले राजस्थान आया था वो था राव सिंहा। वो कौन था? कैसे? ये हमारे सीओ जी है। तो तुम्हारा सीओ जी ऐसे जिंदाबाद और शेरों के साथ कैसे है? उनका साहब शेरों के साथ रहे थे, बचपन से लेके इतने साल तक तो शेरों के साथ ही रहे थे, उनके साथ ही रहते थे, उनके साथ ही खाते थे, शेरों को ठोकते और थे पकड़ पकड़ के। इसलिए हमारे तो सिया जी का नाम ही क्या है? सिया। अंग्रेज इंटेलिजेंट थे, उसने कहा ये प्लॉट अच्छा है, कहानी इस पर अच्छी। जो राजस्थान में राठौड़ है, इनका प्रथम पुरुष है, इनका आदि पुरुष है, सबसे पहले इसने आके राज्य स्थापित किया था। लिख लो अपने, राव सिंहा। राव सिंहा पहला बंदा कौन आया था? राव सिंहा अपने सबसे पहले यहां पर आया था। अपने जो भी यूं कहानियां जो भी चलती है या जो भी कोई पोथियों में पुरानी किताबों में लिखा, तो ये माना गया कि राव सिंहा कन्नौज से आया था। कहां से आया था? और ओझा जी कहते हैं इसी चक्कर में ये कन्नौज के गाइड वालों से जुड़ गए। ये कहते हैं कि एग्जैक्टली कन्नौज नहीं, कन्नौज के पास में एक जगह पे, कन्नौज के पास में बदायूं थी। कन्नौज एक बड़ा शहर हुआ करता था। हम पढ़ेंगे कि भारत की राजधानी थी। राजा हर्षवर्धन बने थे और हर्षवर्धन के टाइम में पूरे नॉर्थ इंडिया की कोई राजधानी हुआ करती थी, तो कौन सी थी? कन्नौज। तो कन्नौज एक बड़ा शहर था, तो किसी ने लिखने वाले ने कन्नौज मान लिया कि आप कहां से आए, तो हम क्या कहते हैं कि भाई कहां से आए थे? कन्नौज। बाकी एग्जैक्टली वो जो शहर है जहां से वो लोग आए थे वो कौन सा था? बदायूं। आए तो उधर ही थे, पर ऐसा मानते हैं कि पहले ये साउथ इंडिया में थे, साउथ इंडिया से किसी टाइम में ये यूपी आ गए थे, और यूपी से किसी टाइम में राव सिंहा नाम का एक आदमी कहां पे आ गया था? राजस्थान आ गया। कहां गया था? इसकी भी खूब अलग अलग कहानियां। और ऐसा कहा जाता है कि अपने यहां पे पालीवाल ब्राह्मण हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? पाली वाले इलाके में पालीवाल ब्राह्मण हुआ करते थे, व्यापार किया करते थे। काम क्या करते थे पंडित जी, पर काम व्यापार का करते, ट्रेड किया करते थे। इस इलाके के अंदर लूट मार ज्यादा होती थी। पाली के आसपास वाले इलाके में जहां पर ये पालीवाल ब्राह्मण रहते थे, लूट मार थी, लुटेरे रहा करते थे। इसलिए इनको कोई एक बंदा चाहिए था जो इनकी रक्षा कर सके। राजाओं के राज में सीधा सिस्टम हुआ करता था कि राजा तुम्हारी रक्षा कर देगा, तुम राजा को टैक्स दे दो। क्या होता था? राजा जनता की क्या कर देगा? रक्षा, और जनता उसको क्या दे देगी? टैक्स। तो जनता खुद चाहती थी कि कोई एक बंदा आए जो हमारी क्या करे? रक्षा। उसके बदले में हम उसको क्या दे देंगे? टैक्स दे देंगे, सिंपल सा। तो कहते पालीवाल ब्राह्मण इसको इनवाइट करके लाए थे, और इन्होंने कहा था कि सर प्लीज पधारो हमारे देश, इधर हमारी लुटेरे तंग करते हैं, आप आओ, इन लुटेरों से हमें मुक्ति दिलाओ, हम आपको क्या देते रहेंगे? टैक्स। तो राव सिंहा कन्नौज से इधर राजस्थान आया, या कन्नौज के पास में बदायूं नाम की जगह से आया था। ये किसकी सहायता के लिए आया था? किसकी सहायता के लिए? देखो यहां पे आके बाड़मेर में एक जगह पड़ती है खेड़। कौन सी जगह पड़ती है? इसको राजधानी बनाया था इसने। तो ये राजधानी किसको बनाता आपने? लिख लो, राजधानी कैपिटल खेड़। और खेड़ फिर कहते हैं यही 1273 के आसपास में, और पाली में एक जगह पड़ती है बिट्ठू। कौन सी जगह थी? पाली में एक बिट्ठू नाम की जगह है। यहां पर गायों की रक्षा के लिए कोई युद्ध हो रहा था, ये लड़ने के लिए गया था, गायों की रक्षा के लिए। लड़ते हुए इस युद्ध के अंदर मारा गया था। तो बिट्ठू के अंदर छतरी बनी हुई है। तो राव सिंहा की छतरी कहां पर बनी हुई है? अपने याद रखने वाली बात है कि राव सिंहा की छतरी कहां पर है? बिट्ठू। पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए आया था। जैसी कहानियां हैं खूब सारी इसके बारे में, बड़ी जोरदार सी कहानी है। कहा जाता है कि इसके पिताजी जो थे उनका नाम था सेतराम जी। क्या नाम था? सेतराम जी नाम करके इसके पिताजी हुआ करते थे। और सेतराम जी के 100 बेटे थे। कितने बेटे थे? या तो कौरव 100 भाई थे, या सेतराम जी के बेटे कितने थे? भाई 10-15 रानियां हो, 5-6 का एवरेज हो जाए तो कितने बेटे माने जाते हैं? 100। अरे तो कहानियां हैं। सिया के बारे में कहा जाता है कि सिया जो था, तो सिया के बारे में एक लाइन ही बोलते हैं कि गुणचा सा सियो बडो सिया बड़ा 50। गुणचा सा सियो बडो सिया बड़ा 50, मतलब 49 से तो सिया बड़ा था। सिया से बड़े कितने थे? 50। तो बताओ बच्चों, सिया कौन से नंबर पे था? बताओ, रीजनिंग का सवाल है। 50 पे। वापस सुन लो, कौन से पे था? 51। भाई गुणचा सा सियो बडो सिया बड़ा 50, सिया से बड़े कितने? 50। तो सिया कौन से नंबर पे हो गए? 51। सिया 51 पे आएगा तभी तो सिया से छोटे 49 बचेंगे, और सिया से बड़े कितने हो जाएंगे? तो ऐसा कहा जाता है कि ये जब पैदा हुआ था
सिया जब पैदा हुआ था तब, अब तो क्या घड़ियां आ गई, हाथों हाथ अपने टाइम देख लेते हैं। बच्चा पैदा हुआ 5:48 टाइम लिख लेते हैं, और बाद में पंडित जी कहते हैं पंडित जी ये लो जन्मपत्री बनाओ, बताओ बच्चे का भविष्य कैसा रहेगा। और पंडित जी बाद में कहते हैं कि बच्चे के राजयोग है। ऐसे पंडित जी सबके राजयोग ही बताते हैं, है ना, मतलब छोटा मोटा योग किसी के बताया नहीं आज दिन तक। आप ही पूछ लो अपना, आपके सबके राजयोग है, चिंता ही मत करो अपने। अब पहले घड़ियां तो होती नहीं थी, तो पहले क्या करते थे, पहले जहां छाया हुआ करती थी ना, सूरज की जहां पे छाया है, चांद की जहां पर वो रोशनी पड़ रही है, वहां पे लाइन खींच लिया करते थे और उसके आधार पे टाइम वाइम निकाला करते थे। तो वो जो दाई थी, दाई, दाई तो समझते हो, जो बच्चा करवाने वाली नर्स जो थी, दाई जो थी, दाई को कह रखा था कि भाई टाबर होते ही तू लाइन खींच देना। दाई बेचारी भूल गई लाइन खींचने, और दाई को कोई थोड़ी देर बाद में याद आया, अरे लाइन खींचनी थी, लाइन खींच। उसने थोड़ी देर बाद में जाके लाइन खींची। उसको लगा क्या पता चलता है, राजा कौन सा पता कि इसी टाइम हुआ था कि नहीं हुआ था। राजा जी आए, राजा जी ने आते पूछा भाई दाई लाइन खींची कि नहीं खींची। उसने कहा साहब ये खींची, इस टाइम बच्चा हुआ था। पंडित जी को लाया, पंडित जी का, पंडित जी ये देख लो, टाइम देख लो और टाइम देख के बताओ कि बच्चा का भविष्य कैसा रहेगा, इस बच्चे का भविष्य। पंडित जी ने लाइन देखी, पंडित जी ने लाइन देख के कहा कि इस बच्चे का मुंह यदि बाप ने देख लिया तो बाप मर जाएगा। सेठराम जी ने कहा पक्का, कहा तो सेठराम जी ने कहा अपने मुंह देखने की कहां जरूरी है, अपने कौन सी कमी है और कौन सी कमी पड़ जाएगी। और सेठराम जी ने कहते जल्लादों को आदेश दिया। जल्लाद, जल्लाद समझते हो, मारने वाले किसी को। जल्लाद बुलाकर इस बच्चे को लेके जाओ, जंगल में मार के आओ। बच्चा पैदा ही हुआ था, एक दिन का हुआ, अभी एक दिन का ही हुआ नहीं। जल्लाद लेके गए जंगल में, और जल्लादों को लगा कि यार हालांकि अपने जल्लाद हैं, अपना तो काम ही किसी को मारना है, पर फिर भी एक दिन का जिलफ एकदम, इतना छोटा टाबर को कैसे मरे। तो उन्होंने कहा यार नहीं मारा तो राजा जाते ही कहेगा मैंने जो आदेश दिया आदेश की पालना क्यों नहीं हुई। एक किसी के दिमाग में आया, उसने कहा एक काम करते हैं, जंगल में खूब गुफाएं हैं जंगली जानवरों की, किसी गुफा के अंदर फेंक देते हैं। कहानी है, ऐसी कहानियां सुनाई जाती है उसके बारे में कि गुफा के अंदर फेंक दिया। ऐसी कहानी है कि उस गुफा में एक शेरनी रहती थी। उस शेरनी ने उसी दिन एक बच्चे को जन्म दिया था। उसी दिन बच्चे को जन्म दिया, वो सो रही थी बच्चे के साथ में। इन्होंने वो टाबर फेंका, वो टाबर लुढ़कता लुढ़कता उस गुफा में उस शेरनी के पास जाके गिर गया। जब शेरनी जागी तो उसको लगा मेरे 2 बच्चे हैं, और शेरनी ने उन दोनों को पालना शुरू कर दिया। डार्विन कहता है कि अनुकूलन का सिद्धांत है, मनुष्य जैसे वातावरण में रहता है उसी वातावरण को ग्रहण कर लेता है, एडप्ट कर लेता है उसको। अब वो शेरों की तरह वैसे रहने लगे। अब वो चारों हाथों से चले, ऐसे हाथ को भी उसने पैर बना लिए और वैसे चले, और यूं झपट्टे मारे, कच्चा ही खा जाए किसी को। ऐसी कहानी कि ये पालीवाल ब्राह्मण अपने एक बार उधर यूपी साइड में गए हुए थे बिजनेस करने। ये उन जंगलों से होकर गुजर रहे थे, कन्नौज के पास से गुजर रहे थे कोई, और इन्होंने जंगलों में एक बड़ा कोतक देखा, भयंकर वाला करतब देखा है। और इन्होंने देखा कि वहां पर 5 शेर आपस में लड़ रहे हैं। उनमें एक शेर नहीं है, आदमी है, पर है शेरों की तरह, कपड़े वपड़े पहन नहीं रखे, जिंदाबाद है, और बाल उगे हुए उसके भयंकर वाले एकदम, और एकदम वैसे वैसे चल रहा है। और उन 5 शेरों की लड़ाई में वो जीत रहा है। किसी शेर के झपट्टा मार के यूं भगा रहा है, किसी शेर को दांत निकाल रहा है किसी की तरफ। उन्होंने कहा ये क्या है, आदमी और शेरों की तरफ गुर्रा रहा है ये तो। उनका रहे देखो मत इसकी तरफ, अपनी तरफ आ जाएगा कहीं। उन्होंने बेचारों ने चप्पलें हाथ में ली, वहां से आगे शहर पहुंचे। आगे शहर में राजा थे सेठराम जी। सेठराम जी को जाके कहा कि सेठराम जी आपके जंगलों में हमने एक भयंकर अचंभा देखा है। क्या हुआ? तो अब एक आदमी है और शेरों के साथ रहता है, एकदम शेरों की तरह व्यवहार कर रहा था। सेठराम जी ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? उनके साहब आंखों से देख के आए हैं। वो जल्लाद वहीं पर बैठा था, और जल्लाद खड़ा हुआ, उसने कहा साहब गलती माफ करो तो मैं एक बात बताऊं। सेठराम जी ने कहा 7 खून माफ है, तो बता क्या बात है। उसने कहा सर वो जो आपके 51 आपने कहा था ना फेंक के आओ, हाँ हम उसको शेरनी की गुफा में फेंक के आए थे, और हो ना हो खुदा ना खास्ता ये वही बच्चा है, बच गया होगा और शेरों के साथ में रहा होगा। और सेठराम जी का जीव भर के आया। सेठराम जी को लगा यार अपना टाबर इस प्रकार जानवरों के साथ रह रहा है, सेना भेजी कि पकड़ के लाओ। बिना सेना के तो पकड़े कैसे उसको? पहले कोई तीर वीर मार के घायल किया होगा उसको, फिर उसको पकड़ के लाए। पकड़ के लाके उसको मिनक दिखाएगी, ये मिनक है। तो क्या गुर्रा रहा है ऐसे, आराम से बैठ जाए इधर। फिर उसका कच्चा नहीं खाते, रोस्टेड भी कोई चीज होती है,
और गुर्राना नहीं है, बोलना है। दांत, इसके नाखून काटो रे, नाखून काटे, दांत छोलो थोड़े आगे से, कपड़े पहनाओ, क्या ऐसे घूमता रहता है। अब वो थोड़ा यूं सेटल डाउन हुआ। वो पालीवाल ब्राह्मण आगे चले गए बिजनेस करने गए। थोड़े दिनों बाद पालीवाल ब्राह्मण वापस लौटे, वापस राजा के दरबार में गए और राजा को जाग कहा सेतराम जी को, सेतराम जी हम एक बात बता गए थे, क्या हुआ? सेतराम जी ने कहा थैंक यू यार, अपना ही बेटा है ये रहा। उनका क्या बात करते हो, आजकल तो एकदम सही है। अरे एकदम रेडी है मामला आपको। और यार तुम बताओ मेरे लायक कोई सेवा हो तो। और पालीवालों ने हाथ जोड़े। उनका साहब हम जिस साइड में रहते हैं हमारे कोई राजा नहीं है, यदि कोई राजा भेज दो तो हमारे थोड़ा ठीक रहे और हमारी वहां पे रक्षा वगैरह कर ले। सीताराम जी ने कहा खूब, अपने खूब सारे बेटे हैं, किसी को ले जाओ। उनका साहब और किसी को नहीं, वो शेरों के साथ रहा था इसलिए नाम सिंहा है। नाम क्या है? फिर कहानियां कहती है कि राव सिंहा 8 बीसी घुड़सवारों के साथ राजस्थान आया। कितने घुड़सवारों के साथ? 8 बीसी, 20 8 बार 160 कितने हो जाएंगे? पहले गिनती 20 तक की आती थी, तो फिर 8 बीसीन 7 बीसीन वैसे बोला करते थे। तो 8 बीसी घुड़सवारों के 160 घुड़सवार लेके यहां पर आता है, यहां पर अपने खेड़ पे कब्जा करता है, पाली वालों का राजा बनता है, जो लुटेरे थे उनको भगा देता है। ऐसी एक लूट के अंदर कोई लुटेरे आए हुए होते हैं, वो लड़ाई करने के लिए जाता है, उस लड़ाई में वो लड़ता हुआ मारा जाता है, उसकी छतरी बिट्ठू के अंदर बनी हुई। आई बात समझ में? ये कहानी है ऐसी। जोधपुर का जो मेहरानगढ़ का किला है उसके अंदर एक फोटो भी लगी हुई है, एक चित्र लगा हुआ, एक पेंटिंग लगी हुई है, जिसमें ये जो मैं आपको घटना बता रहा हूं इसकी पेंटिंग है कि शेरों की लड़ाई हो रही है और उस शेरों की लड़ाई में एक आदमी है पर वो शेरों की तरह बिहेव कर रहा है और उनमें जीत रहा है। जो मैंने बताया कि वो जंगल का जो दृश्य है वैसा कुछ वहां पर है। कितनी सच्ची बात रही होगी, कितनी झूठी रही होगी, कहानियां जुड़ते 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 चली जाती है। ये भी हो सकता है छोटी मोटी इधर उधर की कुछ बात रही हो, हमने जोड़ ली हो थोड़ी अपने हिसाब से, समय के साथ से कहानियां अपना मार्ग खुद परिवर्तित कर लेती है, अपने हिसाब से शब्द चुन लेती है। पर फिर मुझे लगता है कि यार कहानी झूठी रही होगी, एकदम झूठी रही होगी, एकदम काल्पनिक ही रही होगी। पर इस जोधपुर के अंदर अंग्रेजों का एक बंदा कई साल रह के गया था, 3 साल रह के गया था, रुडयार्ड किपलिंग। कौन सा बंदा रह गया था? रुडयार्ड किपलिंग नाम का एक बंदा इस किले में 3 साल रह के गया था। उसी बंदे द्वारा एक किताब लिखी हुई है, जंगल बुक। कौन सी बुक लिखी हुई है? उस जंगल बुक के लिए उसको 1907 में नोबेल पुरस्कार मिला था, जो किसी भी अंग्रेज को साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार था। लिटरेचर के लिए फर्स्ट नोबेल किसी अंग्रेज को मिला था, रुडयार्ड किपलिंग है, जिनकी बुक का नाम था जंगल बुक। उस जंगल बुक के अंदर एक कैरेक्टर है मोगली। कौन सा कैरेक्टर है? जो इसी प्रकार जंगल में पशुओं के साथ रहता है पर मनुष्य है, पर पशुओं की तरह व्यवहार करता है। और हम सब ने छोटी क्लासों से वो कविता सुनी होगी कि जंगल जंगल बात चली है, चड्डी पहन के फूल खिला है। सुनिए वो, उस मोगली को हम सारे जानते हैं। कालांतर में उस जंगल बुक पे मूवी बनाई गई और मूवी ने भी खूब अवार्ड्स जीते। जहां तक मुझे याद आती है ऑस्कर ही जीत गई थी मूवी। हो ना हो, रुडयार्ड किपलिंग देख के जोधपुर में गया था। ये कहां देख के गया था? कि उसने पक्का ये पेंटिंग देखी होगी और पेंटिंग देख के कहा होगा ये क्या है। अपने वालों को कहा इनको नहीं जानते, बस कैसे? ये हमारे सीओ जी है। तो तुम्हारा सीओ जी ऐसे जिंदाबाद और शेरों के साथ कैसे है? उनका साहब शेरों के साथ रहे थे, बचपन से लेके इतने साल तक तो शेरों के साथ ही रहे थे, उनके साथ ही रहते थे, उनके साथ ही खाते थे, शेरों को ठोकते और थे पकड़ पकड़ के। इसलिए हमारे तो सिया जी का नाम ही क्या है? सिया। अंग्रेज इंटेलिजेंट थे, उसने कहा ये प्लॉट अच्छा है, कहानी इस पर अच्छी बनाई जा सकती है। हमारी कहानी दुनिया बेच खाई, पुरस्कार जीत गई। मैं आपको पहली बार सुना रहा हूं, आपने पहले नहीं सुनी होगी। हम मोगली को जानते हैं, हम रुडयार्ड किपलिंग को जानते हैं, हम जंगल बुक को जानते हैं, हम हमारे सिंहा को नहीं जानते। किसको नहीं जानते? इस बार जब भी मोगली देखो तो मन ही मन गणा के सिया है। कौन है वो? चलो अगला।